बैठा है तू, खेलने भी नहीं आया आज। और इतनी मोटी सी चादर, इतनी गर्मी पड़ रही है। हेरा दे कान्हा, कान्हा, ये तेरे गर्दन पे, ये तेरे हाथ पे, ये तेरे कान पे। मैया मैया दाव, बाबा जल्दी आ। चलो चलते हैं महाराज, यहाँ से स्कूटी से चलते हैं, फिर राधा रानी पैलेस में गाड़ी पर बैठ के जाना है। तो यही है अपनी स्कूटी। वैसे स्कूटी से भी अपन कई बार बरसाना गए हैं, पर धूप वगैरह में जाने की तो इच्छा नहीं होती, क्योंकि धूप में तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी अपन ने चश्मा लगा लिया है, ताकि मतलब थोड़ा भी रास्ता धूप में ना हम बिताएं। चश्मे से बिल्कुल शांति मिलती है। बचपन में हम एक वो देखते थे सीरियल, और वो आता था शाका लाका बूम बूम कार्टून, हाँ। उसमें एक डॉन करके आता था, सेम ऐसा चश्मा। देखो दिखाओ, देख लो, हमको शकलक बुम बुम बना दिया इन्होंने। चलो मन बरसाने की ओर। एक दरवेश है वो। पामी तो था गोविंदा मेरे, हरिदास और व्यास दोनों हाथ, कंधे थे मधु सुबल। कितना तड़पे थे सेवक, जब अपनाए बिना अंतर ध्यान हुई थी मेरी बंसी। कहा था मैंने, सहचरी सखी सखा गोपी कोई वपु धारण कर लीजिए। वृंदावन का वृक्ष बनना स्वीकार किया उन्होंने। वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर श्री मदन मोहन जी का जय हो। और ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। जब ये वृंदावन में फ्लड आया था, तो ये वाली रास्ताएं जो हैं सब पानी में भर रही थी, बिल्कुल यहाँ पर नाव चल रही थी। वो पल हमें आज भी याद आता है। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, जो खाली कुंडे हैं साइडों में, ये पूरे भरे हुए थे उस समय। एक अलग ही वाइब थी उस समय। उलझा रहता है कोई कह दो ना गोविंदा से, मैं कभी उसे परेशान नहीं करूँगा। अब नहीं कहूँगा कि मेरा घोड़ा बन जाओ। मेरे से बात तक न करे गोविंदा ने। मैंने इतनी आवाज़ लगाई, गोविंदा नटखट हो गया है काफ़ी। माने मेरी तरह मोर को अपना घोड़ा मान लिया, लेकिन बाहर नहीं सह पा रहा था मोर उसके पंख बिखर गए थे। जमीन पर तो ऐसे पड़ा है मानो पूरे माखन की चोरी अकेले ही की हो महाशय ने। देखो कितनी गाढ़ निद्रा में सोया है। मेरे एक बार आवाज लगाने पर दौड़ी मेरे समीप चली आती है। आज एक आवाज तक नहीं दी दौरी ने। लगता है श्रीजू ने मौन रहने की शिक्षा दी है सारी को इस बार। चल कह भी दे कोई व्यंग भरी बात। अरे सुनना है रे, कोई तो बात करो मेरे से। सुनो रे मोर के समूह हो, तुम सब भाव भंगिमा प्रदर्शित करो और मैं अनुकरण करूंगा तुम्हारा, ठीक है? कहो कुछ। राधे कोई बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से? मैं पूरे वन में सबके मुख की ओर देख रहा था और सब आंसू लिए उल्टे पड़े थे। क्यों बने थे सब वृंदावन के वन? जब मेरे बुलाने पर खेले ही ना मेरे संग। मैं तब पूछूंगा इनसे, जब मेरे सामने अपनी डाली से सिंहासन की रचना करेंगे, जब फूलों की वर्षा करेंगे, जब कूदने को कहेंगे अपनी डाली पर। मैं एक की भी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन कुछ परेशान लग रहा था पूरा वन। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो वैष्णो देवी के बिल्कुल ठीक सामने। यहाँ पर लगभग 200 पेड़ काटे हैं,
क्यों ये क्या है यहाँ पर, मतलब कितने पेड़ काटे हैं? भैया 200 पेड़ काटे हैं। ये दालमिया जी का फार्म हाउस था, वो बड़ा सुंदर जंगल था, खूब बड़ी जगह। और कहने को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हाँ। इसमें इतने मोर मरे हैं बेचारे। वृंदावन में इतना जघन्य कार्य, बड़ा हृदय दुखी हुआ ये देख। सोच लो महाराज, वृंदावन में ये हाल है तो बाहर क्या होगा। वृक्षारोपण लोग कितना कर रहे हैं और यहाँ पर लोग बने हुए पेड़ों को काट रहे हैं। भैया श्राद्ध पक्ष में ना कभी वृक्ष नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उस पर पित्र आकर विराजते हैं। सही बात है। और हम पितरों के घड़े लटकाने की पुरानी परंपरा हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में रही है। सही बात और है। श्राद्ध पक्ष में ये ऐसा कार्य हुआ है। और सुनो, बेचने के तुरंत बाद ही इतने ये काम हुआ है, रातों रात। कितनी बड़ी बात है, एक रात में मतलब 200 पेड़ काट दिए। जेसीबी मंगवाई और कटवा कर सब छिड़वा कर फेंकवा दिए। कितना कमा लोगे, कितना बना लोगे, कितना यश हो जाएगा तुम्हारा। रावण जब भुजा ठोक के निकलता था तो लोकपाल के लोकपाल खाली हो जाया करते थे। सामने टिकना तो दूर, कोई नजर तक नहीं आता था कि इसकी नजर पड़ी, मतलब राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और लंका का वैभव तो कौन नहीं जानता। एक प्राइवेट जेट बनवाओगे तुम अपनी, उसमें प्ले लोड, रिक्वायर्ड रेंज, क्रूज स्पीड, रनवे लेंथ लिमिट्स, एयरपोर्ट स्विंग सेप, स्टेबिलिटी, कंट्रोल सर्विसेज, वेट एंड बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिमिट्स, ग्राउंड टेस्ट, बेसिक्स, लोड्स और न जाने क्या क्या ध्यान रखना पड़ता हो। रावण सोच भर लेता था। मन के वेग से पुष्पक विमान उस स्थान पर हाजिर हो जाया करती थी। खुला महल सा वातावरण होता है पुष्पक विमान का। न एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चिंता, ना प्ले लोड का सोचना है। जितनों का मन हो बैठ जाओ, जिस भी मनी मोती का चाहो विमान बन जाएगा। कभी बनवा पाओगे हीरो से जड़ित प्राइवेट जेट? माया के लिए मायापति के हृदय को छेद दिया रे तुमने। वो एक एक धार उन लताओं वृक्षों पर नहीं, कान्हा के गर्दन और हृदय पर चल रही थी। लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, देखते तक नहीं उनकी ओर। एक बार मांग के तो देखते, बावरे हो जाते। इतना दे दिया होता उन्होंने। कन्हैया के बिना बस लक्ष्मी की इच्छा की तो उल्लू पर सवार होकर आई, और हरकत उल्लू सा हुआ तुमसे। कान्हा से कहते तो गरुड़ जी का आगमन होता, जिनके पंखों से वेदोच्चारण होता है। संत महात्मा लोग अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं प्रसादी पाने के लिए। अभी यहाँ पर राजभोग प्रसादी होगी और हमारे अंजना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंजना जी की जय हो, श्री जी सरकार की जय हो, संत भगवानों की जय हो। भैया आज के महा महोत्सव की जय हो। भैया सांझी के दर्शन कर लो। मन वांछित फल पाइए, जो की जय ई सेव, सुनो कुंवर वृषभान की है सांझी साचो देव। श्री जी के बिल्कुल सामने यहाँ पर सांझी बनती है प्रत्येक संध्या को। जय जय श्री राधे। एक प्रार्थना है आप सभी वैष्णवों से, पहले वीडियो पॉज करो और एक डायरी और पेन खरीद लाओ। हम सब तो समर्थ नहीं है, लेकिन क्यों ना उन्हीं से प्रार्थना किया जाए जिनके हाथों में सब कुछ है। आज से नित्य अपनी दिनचर्या में 5 माला वृंदावन के लिए और एक एक मोती की माला के इस प्रार्थना से सरकें कि वृंदावन वृंदावन ही रहे। वृंदावन के स्वरूप लता पता परिवर्तित करना तो दूर, कोई सोचे बिना इस विषय में। और जिन्हें जाने का सौभाग्य मिले वृंदावन, कभी एक वृक्ष लगा दिया, कभी पुष्प के गुच्छे लगा दिए, कभी यमुना जी के आसपास ने एक सोनी सेवा कर दी, और नित्य माला या काउंटर से कुछ माला वृंदावन के लिए। अगर इस बात के लिए वैष्णव जन आगे ना आए तो श्री हरिराम व्यास जी की वो पंक्ति, मथुरा कोदत कटत वृंदावन, इसे सत्य होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। श्री हरिवंश।
और ये श्री जी का प्रसाद लेकर के जा रहे हैं वृंदावन। एक हाथ में टूसा, बगल में किसका भरोसा। क्यों है? तो ये फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं गाड़ी पर, अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। भाई सीधी कर लो। जय हो गोसाई जी महाराज की। मुझे लगा ये वचन तुम्हें चढ़ाते में बोलने चाहिए। पिक्चर करो। जय हो मेरा वृंदावन। देख सब रिलेटिव है, वृक्ष है। देख कैसे पड़े हैं, देख लेटे लेटे। अरे गुरु सुबह ही जा बड़े हैं। हाँ, एक रात में ही तोड़ दिया होता है।